हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। पिछली क्लास में हमने क्लास 10th की एक्सरसाइज 12.2 को सॉल्व किया था, जो क्या थी, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आज हम एक्सरसाइज 12.3 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आपको एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पर और कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। PQ equals 24 सेंटीमीटर, PR equals 7 सेंटीमीटर एंड O is the center of circle। तो सबसे पहले हम उस फिगर को यहाँ ड्रॉ करें। एक इस तरीके का हमारे पास सर्कल है और ये O जो है हमारे सर्कल का सेंटर है और ये ट्रायंगल की साइड हमारी है R और Q, मतलब यहां पर कहीं ये पॉइंट हमारा है P। तो ये वाला पार्ट और ये पार्ट ये हमारा शेडेड है। हमें इसका एरिया फाइंड करना है। हमें जो दिया है वो क्या है, PQ की वैल्यू हमें दी गई है 24 सेंटीमीटर एंड PR की वैल्यू हमें दी गई है 7 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब देखिए O हमें क्या दिया है, इस सर्कल का सेंटर दिया हुआ है और ये जो O है हमारी लाइन PQ पर है, इसका मतलब PQ क्या हो गया, हमारा डायमीटर हो गया। और हमें इस PR की वैल्यू 7 दी है और इस साइड की वैल्यू कितनी दी है, 24। अब आपको एक चीज यहाँ ध्यान देनी है कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये कहाँ बन रहा है, सेमी सर्कल बन रहा है। और 9th क्लास में हमने थ्योरम पढ़ी थी कि सेमी सर्कल में बनने वाले ट्राइंगल का एंगल कितने डिग्री का होता है, 90। तो यहाँ का एंगल ये अपना कितना होगा, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का एंगल बनते से ही हमारे पास हमें क्या लागू हो जाएगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम। चलिए इसे फाइंड करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये हमें फाइंड करना है। चलिए तो हमें जो दिया है उसकी बात करें, हमें दी है PQ 24, PR 7 सेंटीमीटर। तो हम यहां यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है, h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर ये हमारा एंगल राइट एंगल है तो यहाँ पर h क्या होगा, p हो गया हमारा QR। सो स्क्वायर ऑफ QR इक्वल्स स्क्वायर ऑफ PQ प्लस स्क्वायर ऑफ PR। ये वैल्यू हमें क्या दी है, PQ की वैल्यू हमारे पास में 24, सो स्क्वायर ऑफ 24 प्लस PR का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो PQ 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। 7 का स्क्वायर होगा आपके पास 49, दोनों को प्लस कर दीजिए तो ये हो गया आपके पास 625। तो ये वैल्यू किसकी, QR स्क्वायर की। तो QR क्या होगा, √625, मतलब क्या हुआ, 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो ट्राइंगल की जो साइड थी मतलब हाइपोटेनस थी, ये हमारे सर्कल का क्या है, डायमीटर है। तो यानी D की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, D इक्वल हुआ आपके पास 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस कैसी होगी, डायमीटर की हाफ, 25 बाय 2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल कर अगर उससे ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, शेडेड रीजन। तो ये हाँ मैं लिख दे रहा हूं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल क्या हो गया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए अब सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है, ये सेमी सर्कल है तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2। और ट्रायंगल हमारा कैसा है, ये 90 डिग्री एंगल है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 बेस इनटू हाइट। 1/2 कॉमन दे दें तो यहां पर आपके पास बचता है पाई आर स्क्वायर माइनस बेस इनटू हाइट। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 और रेडियस अभी आपने देखी क्या निकली हमारे पास, 25/2। सो 25/2 इनटू 25/2 माइनस बेस इनटू हाइट, ये क्या होगा आपका 7 इनटू 24। ये आया हमारा 1/2
मल्टीप्लाई कर दीजिए 625 इंटू 11 6875 upon 14 minus 7 4 the 28 carry to 7 2 the 14 plus 2 168 इसका एलसीएम ले लें 6875 minus 2352 चलिए माइनस करें 5 minus 2 equals 3 7 minus 5 equals 2 8 minus 3 equals 5 and 6 minus 2 equals 4 upon 28 चलिए डिवाइड करें ये हमारा आंसर आएगा 161.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हुआ हमारा शेडेड रीजन का एरिया 161.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। फिगर दिया हुआ है हमारे पास two concentric circles with center O. If radii of two concentric circles with center O are 7 cm and 14 cm respectively, angle AOC equals 40 degree। यहाँ पर आपको दो सर्कल्स बने हुए हैं इस तरीके से, और ये हमारे पास जो पार्ट है इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। सर्कल का सेंटर क्या है, O है, ये हो गया A, B, C और D। अगर हम बात करें कि अंदर के सर्कल की रेडियस क्या है, हमारे पास 7 सेंटीमीटर है और आउटर सर्कल की रेडियस हमारे पास में है 14 सेंटीमीटर। मतलब हम इसको R1 दे दें तो R1 इक्वल्स टू हमारे पास 14 सेंटीमीटर और R2 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो शेडेड रीजन का ये निकालना है, तो हमें क्या करना है, अच्छा साथ ही साथ हमें एंगल कितना दिया है 40 डिग्री का। इस एंगल की वैल्यू जो हमारे पास ये क्या है 40 डिग्री। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर मैं इसे सिर्फ सेक्टर के फॉर्म में ले लूं तो मैं आउटर सेक्टर का एरिया निकाल कर इनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन बचेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें फाइंड करना है। ये क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन plus outer sector area outer sector minus area inner sector। और क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो एरिया ऑफ आउटर सेक्टर क्या होगा हमारा, थीटा बाय 360 पाई R1 स्क्वायर माइनस जो इनर सेक्टर होगा इसका एरिया क्या होगा, थीटा बाय 360 पाई R2 स्क्वायर। चलिए कॉमन ले लें, थीटा बाय 360 तो दोनों में कॉमन हो गया हमारे पास, और साथ साथ पाई भी कॉमन हो गया, तो ये बचा आपके पास R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा की वैल्यू हमारे पास है 40 डिग्री, 40 अपॉन 360, पाई की वैल्यू आपके पास है 22/7, R1 का स्क्वायर मींस स्क्वायर ऑफ 40 माइनस स्क्वायर ऑफ 7, 4 9 36, ये हुआ आपके पास
22/63, 14 का स्क्वायर हुआ 196, माइनस 7 का स्क्वायर हुआ 49, माइनस कर दीजिए 60 - 9 = 7, यहाँ पे आपके पास 8 - 4 = 147। चलिए 7 से डिवाइड करें, 7 9 = 63, 7 2 = 14, 7 1 = 7, 3 3 = 9, 3 7 = 21, मल्टीप्लाई कर दिए 22 7 ये हुआ 154/3, सो 3 5 शायद आपका आंसर इतना ही है 154/3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमारा शेडेड रीजन का एरिया क्या आएगा 154/3 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। फिगर दिया हुआ है जिसमें ABCD के स्क्वायर है जो 14 सेंटीमीटर साइड का है और APD एंड BPC आर सेमी सर्कल्स। चलिए इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से हमारा स्क्वायर है ABCD और ये दो हमारे यहां पर सेमी सर्कल्स हैं और हमें बताना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये रीजन जो है हमारे पास कैसा है शेडेड। जो हमारे स्क्वायर की साइड है ये हमें दी हुई है 14 सेंटीमीटर। चलिए साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास 14 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। मैं सर्कल इस डायग्राम को थोड़ा सा एक बार फिर बनाता हूं। अगर मैं इस तरीके से स्क्वायर को ले लूं और इन सर्कल्स को थोड़ा सा आगे पीछे कर दूं तो इस तरीके से सेमी सर्कल्स बनेंगे और इन दोनों सर्कल्स को जब आप ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा और शेडेड पार्ट हमारा कहां बचेगा यहां। तो मैं इसे क्या कर सकता हूं तो मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल क्या हुआ एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। अगर हम इस सर्कल की बात करें तो जो हमारे स्क्वायर की साइड क्या दी 14 सेंटीमीटर दी है तो ये सर्कल का डायमीटर भी क्या होगा 14 सेंटीमीटर। मतलब यहां पर d की वैल्यू हमारे पास हुई 14 तो r इक्वल्स क्या होगा 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। तो चलिए इसे निकालें। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया पाई r स्क्वायर। वैल्यू पुट करें 14 × 14 माइनस पाई की वैल्यू क्या हुई 22/7। रेडियस हमारे पास में है 7 सो into 7 into 7 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए 14 का स्क्वायर हुआ 196 और 22 7 का कितना हुआ आपके पास 154 माइनस कर दीजिए 6 - 4 = 2 and 9 - 5 = 4 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। फिगर आपको दिया है वेयर अ सर्कुलर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज सेंटर। चलिए एक सर्कल हमारे पास इस तरीके से बना हुआ है और सर्कल के सेंटर से अटैच हमारा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और हमारा एक जो सर्कल की रेडियस हमें दी है 6 सेंटीमीटर और जो ट्रायंगल की हम साइड की बात करें तो ये हमारे पास में है 12 सेंटीमीटर और ये कंप्लीट पार्ट हमारा कैसा है शेडेड है।
तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल हो गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर एंड साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ये 12 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ शेडेड फाइंड करना है। तो शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, हम पूरे सर्कल के एरिया में हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हम प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, शेडेड रीजन का एरिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हम इसको प्लस करते हैं तो ये वाला पोर्शन जो है यहाँ रिपीट होगा, मतलब एक बार उसको सर्कल के एरिया में भी ले रहे हैं, फिर ट्रायंगल के एरिया में भी ले रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, अगर इसमें से इस पार्ट को एक बार माइनस कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। अब इसे माइनस कैसे करेंगे, ये बना हमारा सेक्टर, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। चलिए इसे सॉल्व करें। तो ये हुआ हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन equals area of square plus area of triangle and minus area of sector. एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ये होता है हमारा साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल हमारा कैसा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इनटू साइड स्क्वायर। और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360। सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर गलत लिख दिया मैंने, एरिया ऑफ सर्कल था ये। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, πr²। और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, θ/360 πr²। चलिए वैल्यूज को पुट करें। पाई की वैल्यू आपके पास है 22/7, रेडियस आपके सर्कल की है 6, तो 6/6 प्लस √3/4। साइड हमारी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की 12 है, तो 12 × 12 माइनस यहां पर थीटा की वैल्यू हमारे पास में क्या है ऑलरेडी। अब इसलिए हमारा ट्रायंगल जैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो ये हो गया आपके पास 60/360 इनटू पाई की वैल्यू 22/7 और r² मींस हमारे पास होगा 6 × 6। चलिए इसे मल्टीप्लाई करें। ये होगा आपके पास 792/7 प्लस इस 4 से 12 को डिवाइड कर दीजिए, 3 × 12 = 36 √3 माइनस इस 6 से 6 को कैंसिल कर दीजिए, 132/7। ये हुआ आपके पास 132/7। इन दोनों को हम इसमें से माइनस करते हैं इसे, तो ये आएगा हमारे पास 660/7 प्लस 36 √3। तो ये होगा हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, 660/7 प्लस 36 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट एंड आल्सो सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट शोन इन फिगर। फाइंड एरिया ऑफ रिमेनिंग रीजन ऑफ स्क्वायर। आपके पास एक इस तरीके का स्क्वायर बना हुआ है और इस स्क्वायर के बीच से एक सर्कुलर पार्ट इन्होंने कट कर दिया है और जो चारों क्वाड्रेंट यहाँ पर कॉर्नर पे इन्हें भी कट कर दिया गया है। जो हमारा स्क्वायर है इसकी साइड हमारे पास 4 सेंटीमीटर
और जो ये सर्कल है इसका डायमीटर अंदर वाले का 2 सेंटीमीटर, और जो क्वाड्रेंट इसमें कट किया गया है, कट किए गए, इनकी रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर। और ये पार्ट जो है इसके बाद बचा हुआ हमारे पास कैसा है, शेडेड है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ निकालेंगे इस स्क्वायर का एरिया निकालें, उस स्क्वायर के एरिया में से इन चारों क्वाड्रेंट का एरिया और इस सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, तो क्या होगा, हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल जाएगा। चलिए, तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल क्या हुआ 4 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ सर्कल ये हमारे पास में 2 सेंटीमीटर, मतलब इसकी रेडियस क्या होगी 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ये भी हमारे पास क्या है 1 सेंटीमीटर। अब आपको मालूम है क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली स्क्वायर है तो यहाँ पर थीटा राशि क्या होगा 90 डिग्री, और क्वाड्रेंट में थीटा कितना होता है 90 डिग्री, मतलब सर्कल का फोर्थ पार्ट हमारा क्या कहलाता है क्वाड्रेंट। हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो हम बात करें एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, इसके लिए मैं निकाल दूं एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस इन दोनों का हम सम करेंगे एरिया ऑफ सर्कल और 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। चलिए, अब देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ये तो होता है साइड स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल हुआ आपके पास पाई आर स्क्वायर प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, ये होता है सर्कल के का फोर्थ पार्ट मींस पाई आर स्क्वायर बाय 4, तो पाई आर स्क्वायर बाय 4 से आप दोनों को कैंसिल कर दिए। यहां पर हमारे इस सर्कल की और इस सर्कल की दोनों की रेडियस कैसी है, सेम है। यहाँ पे हमें दिया था डायमीटर 2 सेंटीमीटर, यहाँ दिया था रेडियस 1 सेंटीमीटर, मतलब दोनों कैसे हैं इक्वल है, इसलिए हमने यहाँ पर वो सेम ले लिया है। तो यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर बचा, यहाँ पाई आर स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बचेगा स्क्वायर ऑफ साइड माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए वैल्यूज को पुट कर दीजिए। अब जो स्क्वायर की साइड है हमारे पास कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 4 माइनस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और आर स्क्वायर मीन्स क्या होगा हमारे पास 1 इंटू 1, तो ये हुआ 16 माइनस 22 44/7। चलिए इसका एलसीएम ले लें, 112 माइनस 44, 12 माइनस 4 इक्वल्स 8, यहाँ पर आपको 10 माइनस 4 इक्वल्स 6, 68/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हुआ हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना है 68/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर हमने इसका सर्कल डायग्राम बनाया है। सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस हमें दी है 32 सेंटीमीटर, इसका सेंटर मान लीजिए O है, ये हो गया A, B और C, ये 32 सेंटीमीटर हमें दिया है। और डिजाइन ऑफ फॉर्म गिवन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इन द मिडिल एज शोन, फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन। अब आपको इस डिजाइन का एरिया फाइंड करना है। यहाँ पर आपको जो सर्कल की रेडियस है OC हमें कितना दिया हुआ है, मतलब रेडियस की बात करें तो रेडियस हमारे पास कितनी हो गई 32 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें फाइंड करना है। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट हमें फाइंड करना है। चलिए तो
अब एरिया ऑफ शेडेड पार्ट फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल में से जब एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास सर्कल की साइड नहीं दी गई है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर ड्रॉ करेंगे OM परपेंडिकुलर टू BC। अब हमने थ्योरम पढ़ी हुई है कि जो सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे डाला गया परपेंडिकुलर क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो उस कंडीशन में हमारा जो BM होगा वो कैसा होगा, हाफ ऑफ BC होगा। मतलब आप लिख सकते हैं कि जो BC हो, BC क्या होगा, BM का ट्वाइस हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ये ट्रायंगल कितने डिग्री का था, ये 360 का एंगल है, तो यहाँ पर एंगल कितना होगा, 120 हुआ, तो दोनों तरफ 60 60। ये ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल था, ये 60 डिग्री था, तो यहाँ पर पोर्शन कैसा हो गया हमारा 30 डिग्री, ये भी हमारा क्या हुआ 30 डिग्री। हम यूज कर लेते हैं यहाँ पर cos थीटा। cos थीटा इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस 30 डिग्री की हम बात करें तो cos 30 इक्वल क्या हो गया, बेस हो गया आपके पास BM और हाइपोटेनस हमारी हो गई OP। cos 30 इक्वल क्या होता है, √3/2। BM की वैल्यू हमारे पास क्या हुई, BM हमारे पास में नहीं दिया है, तो ये हुआ BM। और OB कितना हो गया हमारे पास में, ये सर्कल की रेडियस 32। सो BM इक्वल क्या होगा आपके पास 32 √3/2 मींस 16। सो BM इक्वल क्या होगा 16 √3। ये तो हुई हमारी BM की वैल्यू। अब हम बात करें अगर BC की, तो BC कैसा था, BM का डबल, तो BC इक्वल क्या हो गया 2 × BM, मतलब क्या हुआ 2 × 16 √3। तो ये हुआ 32 √3 सेंटीमीटर। ये हुआ हमारा BC की वैल्यू। अब जो हमारा हम बात करें एरिया ऑफ शेडेड रीजन की, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हुआ, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब जो सर्कल का एरिया क्या होता है πr², और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है √3/4, क्योंकि हमारा ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये हुआ √3/4 साइड स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7, r की वैल्यू हमारे पास में हमारी होगी 32, तो 32 × 32 माइनस √3/4 साइड स्क्वायर मींस साइड आपके पास क्या आ गई 32 √3, अगेन 32 √3। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, (22 528/7 minus 1024 × 3. (3072) √3/4 और इसे डिवाइड कर दें, 4 7 28 बचा 2, 4 6 24, 4 8 32। तो ये होगा आपके पास 22528/7 माइनस 768 √3² सेंटीमीटर। तो ये होगा हमारा एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था हमारी आज की क्लास का लास्ट सम। बाकी क्वेश्चंस को हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।